नमस्कार साथियों, आइए चलें अपने अगले सफ़र पर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे सफ़र की शुरुआत होती है शहर के इस पार्क से। पहले कभी यहाँ पर शहर का कचरा इकट्ठा रहा करता था, किंतु आज यह शहर की खूबसूरती बन चुका है। इस पार्क को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कभी किसी ने कहा था कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने ही भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। तो दोस्तों, इस वक्त हम हैं अंबिकापुर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर। आपको बता दें कि अंबिकापुर से तकरीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा उदयपुर। जी हाँ, उदयपुर बस स्टैंड के पास आप जब पहुंचेंगे तो बाएं हाथ की ओर आपको दिखेगा एक प्रवेश द्वार। उसी प्रवेश द्वार से आपको तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और आप पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध स्थल रामगढ़ तक। जी हाँ, आपको बता दें कि रामगढ़ एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक पर्यटन स्थल है। बहुत ही शानदार स्थान है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप पहुंच चुके हैं उदयपुर। आप उदयपुर मार्केट में हैं। आप यहां पर चाय नाश्ता कर सकते हैं और अभी आप देखेंगे अपने बाएं हाथ पर यह प्रवेश द्वार। जी हाँ, इसी के ज़रिए आपको आगे बढ़ना होगा और अंदर जाने के बाद आपको एक प्रवेश द्वार और मिलेगा। यह प्रवेश द्वार आपको ले जाएगा रामगढ़ तक। आपको बताएंगे कैसे आप यहाँ से पहुँचेंगे रामगढ़। प्रवेश द्वार पर यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ उत्कीर्ण किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। सीता बेंगरा एवं जोगी मारा गुफा, भू निर्देशांक 22 डिग्री 53 मिनट 53.3 सेकेंड, उत्तर अक्षांश 82 डिग्री 55 मिनट 46 सेकेंड, पूर्व देशांतर अवस्थित रामगढ़ पहाड़ी, उदयपुर तहसील, उदयपुर जिला सरगुजा। सीता बेंगरा, एक्चुअली इसे बेंगरा कहना ज़्यादा उचित होगा। सीता बेंगरा एवं जोगी मारा गुफा प्रारंभिक भारतीय प्रस्तर उत्खनित संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता बेंगरा एक लघु आकार की गुफा है जहां पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसका भूविन्यास आयताकार है। सम्मुख भाग में समतल छत है। गुफा 14 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 1.8 मीटर ऊंची है। इसे आप ध्यान रखें कि यह गुफा 14 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है तथा 1.8 मीटर ऊंची है। गुफा के सामने अर्धचंद्राकार प्रस्तर उत्खनित बेंच का निर्माण किया गया है। गुफा के पूर्वी दीवार पर अशोककालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख है। तुलनात्मक छोटी आकार में उत्खनित जोगी मारा गुफा की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर तथा ऊंचाई 1.8 मीटर है। उत्तर पूर्वाभिमुखी यह गुफा का आंतरिक भाग गज पृष्ठाकार है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के चित्रण के साथ साथ ईसा पूर्व 3री द्वितीय शताब्दी का ब्राह्मी लिपि में अभिलेख उत्कीर्ण है। अभिलेख में देवदासी सुतनुका एवं रूप दक्ष देवदीन के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख है। ये गौर करने वाली बात है कि इसे ऐसा माना गया है कि संभवतः यह देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख है। गुफा में निर्मित चित्रों में नृत्य समूह, फूलदार पौधे, ज्यामितीय अलंकरण, मत्स्य और पशु समूह आदि प्रमुख हैं। अभिलेख का हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है। पंक्ति नंबर 1 सुतनुका, पंक्ति नंबर 2 देवदासीय, पंक्ति नंबर 3 में लिखा है सुतनुका नाम देवदासी, पंक्ति नंबर 4 में है ताम कामयित बालुण सुए, पंक्ति नंबर 5 देवदीन नाम लूप दखे। यह बात अधीक्षण पुरातत्वविद रायपुर मंडल रायपुर द्वारा प्रमाणित है और यह एक बहुत ही शानदार अभिलेख है। दोस्तों, हम रामगढ़ पहुंच चुके हैं। यह जो गुफा आप सामने देख रहे हैं, इसे ही सीता बेंगरा की गुफा कहा जाता है। यह सीता बेंगरा का अपभ्रंश है। बेंगरा यानी कि कमरा, अर्थात माता सीता का कमरा, जिसमें माता सीता के साथ भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान विश्राम करते थे।
यही वजह है कि स्थानीय मान्यताओं व परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए विद्वानों द्वारा किए गए शोध के आधार पर इस स्थल को बहुउद्देशीय श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ का एक अभिन्न पड़ाव घोषित कर दिया गया है। साथियों, इस गुफा के दाईं ओर एक अन्य गुफा है और ऐसा माना जाता है कि यह लक्ष्मण जी का गुफा था। इसे जोगी माड़ा कहते हैं, जो कि जोगी माड़ा का अपभ्रंश है। माड़ा यानी कुटिया या रहने का स्थान। ऐसा माना जाता है कि जोगी सम जीवन जीने वाले श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी इस गुफा में विश्राम करते थे। आइए चलते हैं सीता बेंगरा, जिसके हम सीधे नीचे पर बैठे हुए हैं, वहाँ चलते हैं सीढ़ियों के सहारे और जोगी माड़ा को देखेंगे। आइए चलें। पानी मिलेगा यहाँ पर? बड़ी प्यास लग रही है। पानी? हाँ, पानी मिलेगा। उन कंदराओं के नीचे ढेर सारे पानी मिलेंगे। पानी ही पानी। आप मैं संसार से इस जगह पे आके शांति की तलाश में आया हूँ। सुना था यहीं पे भगवान रामचंद्र जी भी शांति के लिए आए हुए थे, इसलिए मैं भी आया हूँ। शांति के लिए। भाई साहब, पानी मिलेगा क्या यहाँ? तो ये आप देख लिए, यही है यहाँ का प्रभाव। दोस्तों, इस स्थल को 1844 ईस्वी में कर्नल आउसले ने शिकार खेलने के दौरान खोजा और फिर कैप्टन ब्लॉश ने 1904 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इस स्थल का जिक्र किया। इसके अलावा कर्नल डॉल्टन, मिस्टर बेगलर, पारसी दीवान डाडी मास्टर और समर बहादुर सिंह जी ने इस स्थल पर अपना दृष्टिकोण रखा है। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल प्राकृतिक खूबसूरती लिए धार्मिक पर्यटन का हिस्सा है, क्योंकि लोक मान्यता यह है कि भारतीयों के रोम रोम में बसे श्री राम यहाँ रहे हैं, जिसके विषय में कई साक्ष्य लोग कहते हैं। जैसे यहाँ सीता कुंड है, सीता बेंगरा इस गुफा को कहा जाता है, लक्ष्मण गुफा इसके पास में स्थित है, ऊपर पहाड़ी पर श्री राम जानकी मंदिर है, श्री राम जी की यहाँ से मूर्ति मिली है। मेघदूतम में महाकवि कालिदास लिखते हैं कि वंद्य पुंसाम रघुपति पदयरंकितम मेखलासु। इसके अलावा यह भी लिखते हैं कि यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरियार श्रमेशु। इससे रामगिरी पर्वत यानी रामगढ़ पर्वत पर जनक नंदिनी माँ सीता के रहने का प्रमाण मिलता है। स्थानीय लोग रामगढ़ मेले का आयोजन करते हैं और यहाँ के लोकगीत में श्री राम के वनवास काल में यहाँ आने की ओर संकेत भी मिलता है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो एक लिपि मिली है ब्राह्मी लिपि है और इसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, आदिपयंत हृदयम स्वभाव गुरु कवयो ये शतयम दुले वसंतिया हसावनुभूते लुदस्पीतम एव अलगेति। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि हृदय को दीप्तिमान करते हैं स्वभाव से महान ऐसे कविगण रात्रि में। हालांकि इस लिपि के सही पढ़े जाने को लेकर विद्वानों में विवाद की स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर विद्वानों में विवाद कई बातों को लेकर है। जैसे ये बौद्ध गुफा रही है या जैन गुफा रही है। कुछ मानते हैं कि ये एशिया की या विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। हालांकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि नाट्यशाला या नृत्यशाला की जगह यह गीत संगीत अथवा काव्य गोष्ठी का स्थल रहा होगा। दोस्तों, यही वो लिपि है, आप इसे ध्यान से देखें। यात्रा में हमें कुछ स्थानीय लोग मिल गए हैं, आइए चलते हैं, इनसे कुछ जानते हैं। तो दादा, आप यहीं से हैं? यहीं से। आपका शुभ नाम जान सकते हैं हम? जी। क्या नाम है आपका? श्री राम शाह। श्री राम शाह जी। आप यहाँ अक्सर आया करते हैं क्या? जी। फिर तो आप यहाँ से काफ़ी जुड़े होंगे, एक जुड़ाव महसूस होता होगा। तो कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? जी, ये सीता बंगला है। अच्छा। सीता का कोठली है। अच्छा। सीता का कोठली है, उसमें हाथ डालते हैं। जी। उसमें कुछ मिलता है, चावल मिलता है, धान मिलता है। काफी गहरा दिख रहा है मुझे ये। ओह, लगभग काफी गहरा है, शायद कुछ मुझे मिल जाए। ओह, खाली हाथ। खैर कोई बात नहीं, चलिए एक बार और प्रयास करते हैं। अरे वाह, कुछ मिला मुझे। ओह, सोने की अंगूठी, कमाल है। तो मुझे सोने की अंगूठी मिल गई है। ठीक है। हाँ, मैं अंगूठी मेरी ही है, मैं तो मजाक में कर रहा था। लेकिन चलिए और कुछ जाने यहाँ के बारे में। खैर, इस लक्ष्मण रेखा से जुड़ी एक कहानी आप सब जानते भी होंगे।
रामायण में एक उल्लेख आता है कि जब मारीच सोने का मृग बन करके विचरण करते हैं, भाई साहब आप बहुत बढ़िया बजा रहे थे, बंद क्यों कर दिए? नहीं, मैं सोचा क्या वैसे आप की छोटी उम्र के हैं और इस गुफा में बैठ के संगीत का आनंद ले रहे हैं। आपका परिचय जान सकता हूँ मैं? जी, मेरा नाम रोशन मेहता है और मैं बस ऐसे ही आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा लगता है मेरे को गाना वाना, तो और गाने का मेरे को शौक है। अरे वाह, तो यहाँ पास अच्छा लगता है मुझे। वो मतलब प्रकृति की वादियों में आप बैठ के मज़ा लेते हैं। जी जी। लेकिन अच्छा वास्तव में मज़ा आ गया आपका सुन के। जरा सुनाएंगे आपको गाना तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो राम जी के ऊपर भी है ये जगह, तो इन्हीं के लिए गा रहा था। हाँ, जरूर जरूर। मुझे पसंद नहीं है वो, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अध्यात्म में भी रुचि है। क्या बात है। तो आ जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज। मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले, मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले। ना जाने कैसा ये समय है, रावण षड्यंत्र मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले, मृग मारने चले हैं रघुवर, मृग मारने चले। सीता बोली लक्ष्मण जाओ जाकर प्रभु को, मेरा मन है मेरा मैं। लक्ष्मण बोले माता सुन लो, प्रभु है मेरे प्रतिबलशाली, उनका कोई कुछ ना करेगा, वो है बलि के हैं बलि। तो अभी हम जोगी मारा गुफा में हैं और मेरी निगाहें इस भित्ति चित्र पे थम सी गई हैं। इसे आप गौर से देखेंगे इन भित्ति चित्रों को, तो इसमें तमाम तरह के चित्र उत्कीर्ण हैं। जरा इसे और नज़दीक से देखें हम, तो इसमें हमें दिख रही है एक स्त्री दिख रही है अपने बच्चे के साथ, पुरुष दिख रहे हैं, मछलियाँ दिख रही हैं, जानवर दिख रहे हैं। तमाम तरह की चित्रकारी यहाँ इस चट्टान में हुई है। दोस्तों, यही वो गुफा है जिसमें दूसरी से तीसरी सदी ईसा पूर्व की वह प्राचीन लिपि उत्कीर्ण है, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की बात। इसे विद्वान लगभग एकमत रूप से पढ़ते हैं, और जब इस वीडियो की शुरुआत थी तो मैंने एक पाषाण पर उत्कीर्ण लिपि को पढ़ा था जिसे शासन प्रशासन ने उत्कीर्ण कराया है। उसमें इसका विस्तार मैंने आपको पहले बता दिया है। हम इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। आइए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये देखिए एक बहुत सुंदर दृश्य है। एक झरोखा दिख रहा है हमें, और कितना खूबसूरत इसे प्रकृति ने बनाया है, इंसान ने भी बनाया होगा। खैर, है तो बहुत खूबसूरत। और आपको अब ले चलेंगे हथफोड़ की ओर। दोस्तों, एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला कही जाने वाली सीता बेंगरा की गुफा से जब आप वापस लौटेंगे तो जहां पर मेघदूतम की रचना स्थली है, उसी के जस्ट नीचे की ओर जब उतरेंगे आप तो आपको हथफोड़ मिलेगा। तो चलते हैं हथफोड़, आइए मेरे साथ। अभी हम हथफोड़ में प्रवेश कर रहे हैं। इसे आप जब गौर से देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि एक बड़ी सी चट्टान को प्रकृति ने इस तरह से बना दिया है कि भीषण से भीषण गर्मी में भी इस हाथीपुर के अंदर हमें ठंडक का अनुभव होता है। और
इसकी संरचना को देख करके एक अद्भुत एहसास हो रहा है। शायद ही ऐसी चीज़ें कहीं और हमें मिलें, ये दुर्लभ चीज़ें हैं। और अब हम लगभग इस हाथीपुर को पार कर रहे हैं। इस गुफा की लंबाई 139 मीटर की है और यदि हम बात करते हैं चौड़ाई की तो औसतन इसकी चौड़ाई 70। और अब हम इसके दक्षिणी सिरे में स्थित सीता कुंड तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यही है वो सीता कुंड जिसके जल को पवित्र माना जाता है। माँ सीता को नमन करते हैं और यहाँ से हम दूसरी दिशा की ओर चलेंगे। आइए चलें। रामगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ती हुई यह गाड़ी और ये मार्ग, शानदार एहसास। कॉलेज के विद्यार्थी और अपने शैक्षणिक भ्रमण पर निकले हुए ये सारे विद्यार्थी बहुत ही उत्सुक हैं और हम बहुत शीघ्र ही पहुंचेंगे रामगढ़ के किले पर। रामगढ़ ऐतिहासिक धरोहर छत्तीसगढ़ का पूरे भारतवर्ष में। देखिए हनुमान जी आप सबकी सुरक्षा के लिए ओ वानर से ना हो रहा हो, देखो देखो ओ देखो। रास्ते पर ये वृक्ष की डगालियाँ, संभवतः इस रास्ते को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन यह भी एक खूबसूरत नज़ारा। और बिल्कुल हम बीच में हैं, वृक्षों के बीच में हैं, हरियाली के बीच में हैं। यहाँ शुद्ध वायु है, यहाँ शुद्ध जीवन है। ये है प्रकृति की खूबसूरती, रामगढ़ की पहाड़ी। आप जब इस मार्ग से यहाँ पे आएंगे तो आपको दाएं दिशा की ओर ये एक मार्ग दिखेगा। यहाँ लिखा हुआ है श्री राम वनगमन मार्ग सीता बेंगरा। हालांकि सीता बेंगरा यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वो नीचे की ओर है और हम इस वक्त इस पहाड़ पर ऊपर की ओर हैं। और यहाँ पर है चंदन मिट्टी। भगवान श्री राम के चरण जिस धूल पर, जिस मिट्टी पर पड़ते हैं, वह स्वमेव चंदन बन जाती है और चंदन सम यह मिट्टी, इसे प्रणाम करते हैं और सीढ़ियों के सहारे हम जाएंगे रामगढ़ के उस भव्य ऐतिहासिक मंदिर की ओर। जय श्री राम। पथरीली सीढ़ी की लंबी चढ़ाई के बाद आपको ये भग्नावशेष दिखेगा, प्रवेश द्वार की भांति यह भग्नावशेष। और इसी भग्नावशेष के ज़रिए हम पहुँचेंगे रामगढ़ के पवित्र मंदिर की ओर। आप देखें, इस प्रवेश द्वार पर कुछ नक्काशी की गई है और लिखा हुआ है आपका स्वागत करता है रामगढ़। थकान है, शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही हैं, लेकिन उत्साह द्विगुणित होता हुआ। और ये विद्यार्थी यहाँ पर प्रवेश मुद्रा में हाथ जोड़े हुए यह द्वारपाल। दोस्तों, महसूस कीजिए इस हवा को। इस हवा में जादू है, संगीत है। और यकीन मानिए कि हम रामगढ़ की चढ़ाई करते करते जितनी थकान महसूस कर रहे थे, वो यहाँ आकर एक बैग छू मंतर हो गई, क्योंकि ये भगवान श्री राम की स्थली है रामगढ़। और आप देखें सामने का नज़ारा, इतना खूबसूरत नज़ारा हमें आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सामने देखें आप, ये त्रिभुजाकार पर्वत। हमारे साथ हमारे विद्यार्थी हैं जो रामगढ़ को पढ़ने आए हैं, रामगढ़ को जानने आए हैं। जय श्री राम। शरीफ की आग बनाने वाला, चलाने वाला, रखने वाला, गढ़ने वाला, माई बाप सब होकर के आज यही दया देवी देवता। आज ये गढ़ा खड़ा है, तेही का आज जीवन पर आज खड़ा हो गए भाई। आज जैसे बालक मन आज जसपुर ले, और यही आज बिलासपुर पूजा ले, आज करके अंतिम दिन हम लोग देखी जाते हैं।
जय श्री राम। मित्रों, इस वक्त हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी इस ऐतिहासिक स्थल को जानने के लिए आए हैं, इस धार्मिक स्थल को महसूस करने आए हैं, भगवान श्री राम को यहाँ पर प्रणाम करने आए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। और आपको बता दें कि रामगढ़ की पहाड़ी पर काफ़ी ऊंचाई के पश्चात आपको ये भव्य और सुकून से भरा हुआ मंदिर मिलेगा। आप देखें इस मंदिर के स्थापत्य को, किस तरह से मंदिर बनाया हुआ है और ये कितना प्राचीन है। सामने देख रहे हैं किन की मूर्तियां हैं और आप वह महाराज कौन हैं, यह सब कुछ जानेंगे हम। महाराज जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं राम मनोहर सिंह जी। आप आदिवासी समूह से आते हैं और ये अपने आप में महात्म है इस देश के लिए, इस भारतवर्ष की संस्कृति के लिए, कि हम हमेशा ऐसे महान लोगों के चरणों को प्रणाम करते हैं और जानना चाहते हैं यहाँ के विषय में कि आखिर ये किन की मूर्तियाँ हैं और कितनी प्राचीन है, यहाँ पर क्या महात्मा है। तो महाराज जी, हमारे विद्यार्थियों को आप कृपया बताएं कि सामने जो ये मूर्तियाँ हैं किन की मूर्तियाँ हैं। यह मूर्तियाँ सीता, राम, हनुमान जी का मूर्ति हैं, लक्ष्मण, रुक्मिणी जी जी, विष्णु भगवान जी रिद्धि सिद्धि जी जी, अच्छा अच्छा, 12 मूर्तियाँ इसमें। अद्भुत अद्भुत। तो आप सामने देखें, कैमरामैन दिखाएंगे कि आप जब देखें सामने एक प्रतिमा है, भगवान श्री राम की प्रतिमा है और उनके बाजू में आप देखें एक स्त्री की मूर्ति है, वो माता सीता है और यहाँ उनके चरणों के पास हनुमान जी हैं और हनुमान जी इधर भी विराजमान हैं। ये 2 मूर्तियां हनुमान जी की हैं और ये सामने आप देखें ये शेष नाग लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। आप देखें इनके सिर के पीछे वह सर्प फण बना हुआ है, तो ये मान्यता है, ये विश्वास है कि ये लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। आप रुक्मिणी जी हैं, आप देखें, और यहाँ देखें ये श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है, रिद्धि सिद्धि यहाँ पे है। और ये देखें आप नीचे ये विमान की मुद्रा है, आप देखें ये भगवान श्री हरि विष्णु। तो महाराज, और ये कितना प्राचीन मंदिर है, आप लोग कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? यहाँ बहुत पुरानी प्राचीन से हम लोग, हमारे दादा पुरखा लोग जी, करते जी। करते आ रहे हैं। जी 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 और उनकी हम लोग वंशक उत्तराधिकारी से जी जी ये पूजा पाठ यहाँ चल रहा है। जी जी जी। तो महाराज ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी प्राचीन है, इन महाराज जी के दादा पुरखा यहाँ पर पुजारी के रूप में रहे हैं और यह परंपरा आज तक चली आ रही है और अनवरत काल तक चली आएगी, क्योंकि ये श्री राम की भूमि है। तो महाराज जी, यहाँ पर किसी का किला भी था, हम सुने ऐसा कि किसी राजा का यहाँ किला था। जी जी, तो कौन से राजा थे महाराज? यह राजा था लाखन राजा। लाखन राजा जी जी। था, एक नताम राजा था। उनका किला आज भी नाम निशाना है। अच्छा अच्छा जी, तो खड़हर हो गया है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर राजा लाखन, राजा नेताम की यहाँ पर भग्नावशेष के रूप में किला है और ये किला ऊपर इसी प्रांगण में है जो हमने देखा है। जी जी। तो राजा नेताम, राजा लाखन, ये दोनों भाई थे या कुछ इनका संबंध था आपस में? दोनों भाई भाई थे। तो ये भी आदिवासी समाज से आते हैं? समाज का था। जी जी। गोंड थे क्या? ये आदिवासी था। गोंड समूह था ना? अद्भुत। तो ये गोंड महाराजाओं की नगरी है और ये पूरा क्षेत्र ही गोंड राजाओं ने इसे सुशोभित किया। तो यहाँ पर मूल रूप से यही मंदिर है ना? जी, भगवान मूल रूप से राम जानकी प्रमुख मंदिर। यही है। अच्छा। जय कल्याण हो आए दसो दिशा में आ सबत पहुंचा थे आ सबका प्रसन्न होकर के आ दुआ दया भाग दया शक्तिमान किया जा। अंक आगे बढ़े आ जा, ये छत्तीसगढ़ आ जो आ जैसे आ जा, सुरगुजा का आ जो आज या तीरथ स्थल में आ जो आ जैसे जा कल्याण करा जा, सरगुजा से आ जो आ जैसे आज ही आ जो आ जैसे आ जो आ जैसे 5000 आ जा 52 फीट के ऊंचे टीला में बने मंदिर आ जो आज यहाँ स्थापित आ जा। भाव भगवती के
ये आज जो आज जैसे आज प्रार्थना आज जो आज जैसे आज पूजा आरती हुआ थे सब प्रसन्न होकर के आज दुआ दया भाग दया जैसे आज जैसे आज आगे प्रकाश है आगे विकास है आज जो आज जैसे शक्तिमान सदा खड़ा रहे। हफ्ता के हफ्ते में जो है था 8 दिन के 8 दिन ये पूजा करे पर आए। अच्छा, तो राजा लाखन हर रही महेशपुर का राजा, महेशपुर का, और राजा नेताम राजा उदयपुर राजा रही। उदयपुर तो दोनों मिल के पूजा करे बर आए। अच्छा, दोनों मिल के यहाँ पूजा करे बर आए। तो वही पूजा करे बर आत रहे यहाँ आए गिन राम भगवान तो अब चंदन माटी में है। अच्छा, और वह दोनों राजा मिल के आके यहाँ पूजा करते रहे। अच्छा, तब फिर वहाँ से नहा धो के भगवान फिर पूजा करे बर आई यहाँ। अच्छा, माई का शंकर जी का पूजा करे बर आई। तब फिर राजा यहाँ पूजा करते रहे, तबले दोनों मुनवर जो होता वो जब पहुँच गए। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो जहाँ शंकर जी का शिवलिंग है तहाँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो कही तब फिर राजा देखें कि यार रे कहाँ का देवता तो आ गए। तब फिर एक राजा पूजा करते रहे, एक राजा वहाँ से जाके मिली। तो प्रभु जी आप कहाँ से आए? तो नहीं हम तो अयोध्या से आए। तब अयोध्या से आए तब हाँ कहा थे तो हम तो सुने हैं प्रभु जी राम भगवान का आवागमन अयोध्या में है। अरे कहा थे खुद तो वही कहा थे। फिर एक राजा जो है तब खाने दाने के लिए अपन घर चल गए, एक राजा उनके साथ रहे। अच्छा, अल्टी पल्टी उनको लिए कम से कम 5, 6, 7 दिन उमन ला रखे। अच्छा, और खाने पीने का अपन लाए। बाकी तो मन का कांदा फल फूल इतने चलत रही। वही दिन से जो है तब फिर वही राजा मन कहते आज राम भगवान का आवागमन यहाँ पहुँचा। तो उन्हीं का स्थापित किया जाए मूर्ति। तब वही चुन चुन के मूर्ति ये विष्णु जी राम जी वही दिन से लागू पूजा यहाँ होते। राजा लाखन राजा नेताम इन दोनों ने का बनवाए हुए मंदिर बनाया है। और ये बात त्रेता युग की है, त्रेता का। और जब भगवान श्री राम यहाँ अपने वनगमन में आए थे हाँ। तो उनसे जब मुलाकात हुई उन दोनों राजाओं की तो ये मंदिर बना। तो कुल मिलाकर मित्रों ये बात तो तय है यहाँ की आस्था में कि भगवान श्री राम यहाँ आए हैं, और श्री राम के अस्तित्व पर ये मुहर है, ये प्रमाण है यहाँ की आस्थाओं में। आप बाबा ने बताया हमें इसके विषय में, दिसंबर सिंह महाराज हैं। दोस्तों आप देखें ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यही प्रतिमा नीचे बनी हुई है। जब सीढ़ियों के पास हम चढ़ रहे थे तो ये हो सकता है कि राजा नेताम की मूर्ति हो सकता है ये राजा लाखन की मूर्ति हो सकता है कि ये द्वारपाल की मूर्ति हो। और गरुड़ जी की मूर्ति आप देखें, ये गरुड़ जी की प्रतिमा है। और ये भगवान श्री राम की प्रतिमा देखिए आप, ये भगवान परशुराम की प्रतिमा है और महाराज अमरीश सिंह हैं ये। और ये बड़ी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गौड़ जो पुजारी हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इतिहास के साथ। इन सीढ़ियों के सहारे नीचे जा रहे हैं। नीचे है पवित्र कुंड और वहीं पर माँ दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर भी है। और जयप्रकाश अभी बता रहे थे कि बचपन में वो यहाँ आने का शायद प्रयास किए थे या वो आए थे। आइए जानते हैं जयप्रकाश से। अच्छा, बचपन में आप आए थे। मेरे को याद नहीं कि कैसा था क्या था। ओ तो लेकिन जब मेरे को पता चला कि बताया कि जब बचपन में हम लोग आए थे तो उस तरह से यहाँ आने का बहुत एक्साइटमेंट था। क्या बात है। आज मतलब आप लोग के जरिए हम यहाँ पहुँचे, मैं बहुत खुश और हर्षोल्लास के साथ मौज कर रहा हूँ। क्या बात है। तो जयप्रकाश को बचपन याद आ गया और बचपन से जो इनकी इच्छा थी वो आज पूरी हो रही है। हमारे साथ शिव भी हैं। शिव, क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? आज बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा सर, जब मैं 10वीं पढ़ रहा था 2012 की बात है, तब मैं आया था। आज 10 साल हो गए सर। आज मैं पुनः आया हूँ। मेरे को बहुत आनंदित, बहुत मैं खुश हूँ। सचमुच ये श्री राम की महिमा है। और हमारे साथ चंदन भी हैं। चंदन भी कुछ कहना चाहते हैं। चंदन बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? हम लोग बुक में बात पढ़े हैं सर, आज हम लोग साक्षात देख लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो जो हमने पढ़ा था उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस कहानी को, उस इतिहास को, उस आस्था को हम स्वयं महसूस कर रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। ये अपने आप में निश्चित रूप से अद्भुत खुशी की बात है। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? हमारे साथ ये तमाम विद्यार्थी हैं। यदि किसी और को कुछ कहना हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो इस वीडियो के जरिए तो वे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का नेचर वगैरह सब बहुत सुंदर है। अच्छा। अच्छा। तो अंजना ने बताया कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती है, शांति है और श्री राम का एहसास है। हमारे साथ और जिन्हें भी कुछ कहना हो अपना नाम बताएं और अपने
अनुभव बताएं। मैं कमलेश कुमार सर, मैं पहली बार ये रामगढ़ आया आप लोग के सहमति या सब क्लासमेट के सहयोग के द्वारा। क्या बात है, क्या बात है। और इस दृश्य को देखा तो मेरे को लगा कि सचमुच वास्तविक ही ऐसा है। तो आपको अच्छा लगा निश्चित रूप से, है ना। हाँ, हमारे साथ रोशनी भी हैं और पीछे बुधनाथ हैं। आप जी, मेरा नाम प्रवीण किरण है। प्रवीण जी भी हैं। तो यहाँ के बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छी जगह है, राम के बारे में जानने को भी मिल रहा है। क्या बात है। रोशनी, आप क्या कहेंगी। बहुत ही खुशी हुई सर, यहाँ मैं तो पहली बार आई हूँ तो जी, और जी। भी अच्छा लगा। क्या बात है। बुधनाथ, आप कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम बुधनाथ है। मैं पहले 2018 में आया था पर अच्छा से नहीं देख पाया था। क्या बात है। अभी और तो आने का मौका मिल गया दोबारा। साथ का ये असर है और उत्साह है। शिव है, शिव का उत्साह निरंतर बाहर निकलना चाह रहा है, कुछ कहने को व्याकुल हैं, उत्साहित हैं। शिव, बताएं क्या कहना चाहेंगे यहाँ आप। का नज़ारा बहुत सुंदर है और मैं सभी लोग से कहना चाहूँगा कि सर एक बार अवश्य पधारें। तो सभी विद्यार्थी बहुत खुश हैं। कोई बचपन को याद कर रहा है, कोई अपनी युवावस्था को याद कर रहा है और कोई याद कर रहा है किताबों के पन्नों को। और सबका कहना है कि यहाँ अवश्य आएँ, यहाँ पर इतिहास बसता है, यहाँ पर प्रकृति बसती है, यहाँ पर श्री राम बसते हैं। जय श्री राम। मित्रों, अभी हम इन चट्टानों के ज़रिए नीचे उतरे हैं। आप देखें ये कितना ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन जब ईश्वर पे आस्था है तो रास्ते बन जाते हैं और उन रास्तों के सहारे हम आए हैं इस सिद्ध गुफा के पास। आप देखें, ये है सिद्ध गुफा और इसे हम देखेंगे करीब से। ओ, यहाँ ताला लगा हुआ है, शायद सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें, ये है सिद्ध गुफा और इसका नज़ारा ख़तरनाक भी है, लेकिन एक रोमांच है कि अंदर होगा क्या। चमगादड़ की आवाज़ और उसकी महक आ रही है। ये गुफा काफ़ी अंदर तक गई होगी और हम वहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है। लेकिन आपको ये हम बता दें कि लिखा हुआ है यहाँ कि जय सेवा, जय बूढ़ा देव, बड़ा देव, जय गोंडवाना। तो ये गोंडवाना की भूमि, आप इसे पढ़ें कि जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, 52 गढ़ 57 परगना 75 देवगुण गुरु के दीक्षा केंद्र, सूरगढ़, जय सेवा, सरगुजा, गोणी, धर्मराज, गढ़ धामगढ़, लांजीगढ़, बैरागढ़, चांदागढ़, गढ़ मंडलागढ़। तो ये स्थान है और ये सिद्ध गुफा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे का दृश्य देखें आप, बहुत ही खूबसूरत। और ये सभी विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन। तो दोस्तों, ये शानदार नज़ारा और यहाँ तक आने के लिए बहुत परिश्रम लगता है। चट्टान, नीचे रास्ता देखें आप, ये काम चल रहा है और हमारी बस वहीं से आई थी, इस मार्ग से ऊपर आई थी और हम चट्टानों के सहारे अपने उत्साह को लिए आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ हम आकर के देखें ये शानदार दृश्य। और ये कुंड है, ये कुंड, पवित्र कुंड देखें आप। और इस कुंड के पश्चात अंदर एक गुफा दिख रहा है और इस गुफा में प्रवेश करना संभवतः सुरक्षित न हो। यहाँ लिखा है जय श्री राम गढ़धाम, चंदन माटी। और चंदन माटी के करीब चंदन, आप देखें सामने चंदन है। और यहाँ पर सभी विद्यार्थी यहाँ बोले हैं कि घुस सकते हैं तो और यहाँ लोग कहते हैं कि चंदन माटी इस गुफा में प्रवेश कर आप यहाँ की मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कुंड है, ये पवित्र कुंड है। जय श्री राम। इस गुफा का हम केवल दृश्य यहाँ से देखेंगे कैमरे के माध्यम से। और अरे यहाँ का गुफा तो कितना सुंदर है। रामगढ़ का गुफा ऐसा लगता है मानो ठंडा शीतल अनुभव हमें हो रहा है। और यहाँ देखने को सीलिंग भी है। वाह, यहाँ लगता है कि तो साथियों, हम इस वक्त हैं रामगढ़ में और रामगढ़ से हम अब चंदन माटी
का दर्शन कर लौट रहे हैं और ये रास्ते में मिले हमें भक्तगण। आइए पूछते हैं भक्तगण कहाँ से आए हैं और क्या नाम है। नेपाल के रहने वाले हैं। जी जी, अच्छा नेपाल से आप आए हैं, क्या बात है, नेपाल, अद्भुत जी। जहाँ सीता जी के जन्म स्थलीय सीता माई जनकपुरी कहाँ है, वहीं के रहने वाला हूँ हम लोग। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही। छत्तीसगढ़ जाता हूँ जी जी, हमारी यहाँ की जो शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत मनभावन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पूजा करने आते हैं। हम लोग सोचे चलो हम लोग यहाँ जाते हैं, छत्तीसगढ़ पूजा करते हैं। क्या बात है। तो आप नेपाल से हैं और वहाँ जानकी धाम है, जानकी धाम है, जानकी धाम है जहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ ऐसा मानते हैं। क्या बात है, जहाँ जनकपुरी सीता जी जनकपुरी, क्या बात है, वहाँ राजा जनक की नगरी थी। तो राजा जनक की नगरी से आप आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह, क्या बात है। मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह और आप? हमारा तेजरानी सिंह नाम है। तेजरानी सिंह, जी जी। रामचंद्र, क्या बात है, रामचंद्र, जय श्री राम। तो निश्चित रूप से हम जब नीचे उतरते हैं तो हमको ये एक बहुत ही सुहावना दृश्य दिखता है। आप देखें यहाँ पर कि केला यहाँ लगा हुआ है, केले का उपवन है ये, और कहते हैं कि केला बहुत मुलायम वृक्ष होता है और वो मिट्टी में खाद में उगता है, लेकिन चट्टानों को फाड़ कर ये केला आज सामने आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री राम की महिमा है। आप देखें सामने एक तालाब है, कहते हैं कि ये तालाब, ये कुंड है। मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ मेरे विद्यार्थी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग यहाँ के बारे में? बिल्कुल, जैसा कि सर आपको बताए हैं कि ये जगह कितना अदृश्य मतलब बहुत ही अच्छा है। यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ आने के बाद यहाँ के जो हरे भरे स्थान है वो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सर का चैनल है मोटिवेशनल स्टार के नाम से, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आपको नए नए वीडियो जो भी डालेंगे सर उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। मोटिवेशनल स्टार डॉक्टर AP सिंह, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र के